राम राम सा नमस्कार साथियों। तारानगर की हॉट सीट पर नरेंद्र बुढ़ाने की शानदार जीत के बाद वहां के युवाओं में जिस तरीके से उत्साह वो ज़बरदस्त है। ये नरेंद्र बुढ़ाने जी का जयपुर का आवास है गांधीनगर में, जहां पर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष मेरे भाई किशन सीमर और उनकी टीम साथ में है, जिन्होंने ज़बरदस्त मेहनत वहाँ के लिए की थी। और युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में, बुज़ुर्गों में, प्रत्येक वर्ग में ज़बरदस्त उत्साह रहा है। और जो ट्रेंडिंग वहाँ की आई थी मोरिया बुलाने की, वो ट्रेंडिंग यूथ ने दी थी, जिसको मंच के माध्यम से श्रीमान नरेंद्र बुढ़ाने जी ने कोट किया था। और निश्चित रूप से वहाँ पर राठौड़ साहब के उन्होंने मोरिया बुला दिए हैं। 2008 में वो वहाँ से तारानगर से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, लेकिन उसके बाद तारानगर उनका इंतज़ार कर रहा था यूथ क्या कहता है, यूथ के मन में क्या था, किस जज्बे के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। तो किशन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो आपने शानदार जीत दर्ज की है, तो किस तरीके की जीत मानते हैं तारानगर की, क्योंकि पूरे देश की नज़रें थी। सबसे पहले तो आपका नमस्कार, आपका धन्यवाद कि आपने लगातार इस किसान वर्ग, किसान के मेरे के नए सवेरे का जो उदय हुए हैं उनको लेकर के आपने लगातार जो विकास कार्य पिछले 5 सालों में ऐतिहासिक तारानगर के अंदर हुए थे उनको लेकर के आपने लगातार कवरेज भी किए। तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले आपका बारंबार हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने जो जैसा पूछा कि 2008 के अंदर ही वहाँ से एमएलए राजेंद्र जी रहे थे और स्वयं घोषित अपने आप को ये मुख्यमंत्री मान के चेहरा, और 2023 के चुनाव में वहाँ कई दिनों से हमें लग रहा था कि हम तैयारी में थे, युवा और नौजवान बुजुर्ग सहित सब जोश में थे कि बिल्कुल राजेंद्र जी आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। और स्वागत करने का ये था कि जैसे 8 से 13 तक ये एमएलए रहे, 13 के बाद में वहाँ से बीजेपी का एमएलए रहा, ये मंत्री था, तो मोटा मोटी 10 साल वहाँ से ये एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे। और वहाँ नहर का सबसे बड़ा मुद्दा था कि आज़ादी के बाद से लेकर के जो वहाँ का रकबा पहले जुड़ा हुआ था वो इनके कार्यकाल के अंदर रकबा काटा गया। और जोड़ने की बात, नहर बनाने की बात तो दूर की, इन्होंने नहर जोड़ने के लिए विधानसभा के अंदर एक मुद्दा भी नहीं उठाया। और 2003 से 8 के बीच में जब ये मंत्री थे उस टाइम नहर का रकबा जब काटा गया था तो ये उस कैबिनेट की बैठक में खुद मौजूद थे। तो युवा और किसान काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था कि राजेंद्र जी इस समय घोषित मुख्यमंत्री तारानगर के अंदर फिर से चुनाव लड़ने आए और उनको गली गली घुमा करके और छठी का दूध याद दिला देंगे, नानी याद दिला देंगे। युवाओं ने ठाना था और उनको छठी का दूध याद दिला दिया, नानी याद दिला दिया और वहाँ से सुबड़ा साफ करके भेज दिया। अब 2 दिन से पता नहीं गायब कहाँ हो गए, और मीडिया वाले भी उछाल रहे थे काफ़ी तरीके से। और 2 दिन से हमें मीडिया में कहीं नहीं नज़र आ रहा कि तारानगर सीट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं सुनी। तारानगर से चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष थे, भावी मुख्यमंत्री के दावे कर रहे थे। अब नरेंद्र बुढ़ानिया जब चुनाव जीत गए हैं, कांग्रेस विपक्ष में आ गई है, क्या नरेंद्र बुढ़ानिया जी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखना चाहेंगे? ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि अभी विधायक दल की बैठक होना बाकी है। सीएम साहब से, प्रदेश अध्यक्ष से, केंद्रीय नेतृत्व से जिस तरीके से उनको संकेत मिल रहे हैं, ऐसी सही संभावनाएं हैं फिर से तारानगर को वापस नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा? देखिए, बीकानेर संभाग की जो सबसे बड़ा जो चेहरा है इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट। बुढ़ानिया जी आज से 1985 से लगातार राजनीति के अंदर रहे, 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, 3 बार लोकसभा का सांसद रहे और तीसरी बार हैट्रिक लगी है, एमएलए बने हैं। तो बीकानेर संभाग का शेखावाटी का सबसे बड़ा चेहरा है। बाकी ये काम ना तो हमारा है और ना बुढ़ानिया जी का है, ये पार्टी हाईकमान जाने, वो जाने कि क्या उनको जिम्मेदारी देंगे। पर यह जरूर है कि हमारा काम और यूथ का काम, नौजवानों का, बुजुर्गों का, दलित, पिछड़े वर्ग, किसान वर्ग का ये था कि इनको ऐतिहासिक मतों से जिता करके और स्वयं घोषित मुख्यमंत्री को घर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने किसान के बेटों की हत्या करवाई थी, झूठे फर्जी एनकाउंटर के खबरें इन पे लगी थी, ये 58 दिन तक जेल की यात्रा करके आए थे। तो ऐसे लोगों को तारानगरी जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्होंने करके दिखा दिया। अब बाकी काम हाईकमान का है, वो जाने। जो लॉयलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही है बुढ़ानिया जी, टिकट तो इनकी भी कटी थी। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 2008 के अंदर एमएलए की टिकट इनकी फाइनल हो गई थी, कट गई थी। 2004 के अंदर जब बलराम जी चुनाव लड़ रहे थे उसी समय की बात है कि एमपी की टिकट इनको मिलती लास्ट में नहीं मिली थी। पर इन्होंने हर समय, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हर समय कांग्रेस पार्टी को माँ जैसी तवज्जो दे करके और कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। और सेवा का ही परिणाम है कि उसके बाद 3 बार राज्यसभा के सांसद रह गए, अब दूसरी बार एमएलए बन गए। और ऐतिहासिक काम तारानगर विधानसभा में इन्होंने करवाया। नहर का जो इतना बड़ा मुद्दा था, हमारे बुजुर्ग इतने खुश है कि हम सोच रहे थे कि आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा जो नरेंद्र जी के कर कलमों से, अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से ये जो नहर का जो काम हुआ है वास्तव में काबिल तारीफ है। तारानगर में बुढ़ानिया जी की जीत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बताओ, किस तरीके का जोश उत्साह देख रहे हो?
पहली बात तो ये आपने अभी एक बोला था कि नेता प्रतिपक्ष, तो आपको पहले बता देता हूँ कि राजेंद्र राठौड़ सिर्फ 2 दिन के नेता प्रतिपक्ष थे। वो भी एक स्टार प्रचारक बनने के चक्कर में स्वयं को मुख्यमंत्री मानते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का 2 दिन का टैग लिया और स्टार प्रचारक की लिस्ट में आए। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब तारनगर के बीच में लोगों के बीच में गए तो उन्होंने वहाँ पे अपना हालचाल देखा कि वो अपना स्टार प्रचारक से नाम हटवा के और खुद तारनगर की सड़कों पे घूमने लगे कि मुझे जीता हो कैसे भी करके ताकि मैं मुख्यमंत्री बन सकूँ। लेकिन तारनगर की जनता 2008 के बाद उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि उस स्वयं घोषित मुख्यमंत्री को धूल चटा सके, उनके मोहरे बुला सके। और आपने मोहरे बुलवा दिए? मोहरे बुलवा दिए, अच्छे से बुला दिए, और इतने अच्छे से बुलाए हैं कि उनका राजस्थान की राजनीति में कहीं 2 दिन से कोई नाम नहीं है, कहीं पे भी नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री कहीं कोई नाम नहीं। भूल गई जनता कि राजेंद्र राठौड़ नाम का भी कोई था क्या। तो युवा क्या सोचते हैं राजेंद्र राठौड़ की हार पर और बुढ़ानिया जी की जीत पर? नरेंद्र बुढ़ानिया की जीत के ऊपर तारानगर के युवा नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान के युवा खुश हैं कि पिछले 7 बार से लगातार जो आदमी विधानसभा में जा रहा है, आज तक उसने 35 साल के पीरियड में विकास के नाम की कहीं कोई चर्चा नहीं की। और विकास का नाम अगर कोई है तो मैं तो उसको नरेंद्र बुढ़ानिया मानता हूँ, जिसने तारानगर में 5 साल में तारानगर की कायाकल्प किया। तारानगर को विकास के नाम पर राजस्थान के जयपुर की सड़कों पर तारानगर का नाम बुलवाया और विधानसभा के हर बजट सत्र में तारानगर का नाम मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा कम से कम 10 बार आता था। तो पूरे राजस्थान के युवा बहुत खुश हैं। और तारानगर में नरेंद्र बुढ़ानिया ने जो शांति व्यवस्था, जो अमन और चैन शहर के लोगों को दिया, मैं निश्चित रूप से पार्टी शहर का एक पार्षद होने के नाते बुढ़ानिया का बारंबार धन्यवाद करता हूँ कि इनकी राजनीति बहुत ही साफ सुथरी राजनीति है। ये लोग कभी भी थाने और तहसील की राजनीति नहीं करते जो हमारे स्वयं घोषित मुख्यमंत्री करते हैं। इधर उधर मुकदमा लगवाते हैं, लोगों को फंसाते हैं, जाल में डालते हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया बहुत ही साफ छवि के नेता है। हमने 5 साल इनका राज देखा है और इनके नेतृत्व में काम किया है। निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की जो भी हाईकमान है, दिल्ली से जयपुर से, नरेंद्र बुढ़ानिया को हमारी नज़र में बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि सदन में 5 साल ये लोग जनता की आवाज़ उठाएं और ये 24 घंटे दिन और रात विकास के अलावा दूसरा इनके नाम पे कोई शब्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास। तारानगर में बहुत ही शांति व्यवस्था इन्होंने कायम रखी, जिसका परिणाम जीत के रूप में देखने को मिला। पूरे राजस्थान में ये परिणाम बहुत ही औचक है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। तो तारानगर की जीत को लेकर बहुत उत्साहित है युवा। राजेंद्र राठौड़ के आपने मोहरे बुलवा दिए हैं और एक ट्रेंडिंग चल पड़ा है कि स्वघोषित मुख्यमंत्री अब आराम से घर बैठो और मौज करो। नरेंद्र बुढ़ानिया जी को बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, क्या कहेंगे? बुढ़ानिया जी की जीत पे किसान कमेरे की जीत हुई है, तारानगर में सुरक्षा की जीत हुई है, लोगों को शांति अमन चैन की जीत हुई है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र बुढ़ानिया जी के जीत के साथ ही एक जश्न है और एक उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो तय होने जा रही है कांग्रेस में, वो नरेंद्र बुढ़ानिया जी को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उसके लिए वो डिज़र्व करते हैं और सब लोगों की लगभग सहमति भी उन पर है, क्योंकि उनकी जो कार्य करने की शैली है वो सबको साथ लेकर चलने की है और विकास के मुद्दों पर उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और निश्चित रूप से वो इसमें बेहतर कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। राम राम साहब।